ब्रह्मांड पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराण में से एक है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मांड का विस्तार, विभिन्न युगों, राजवंशों, तीर्थों, देवी देवताओं और धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह पुराण ब्रह्मा द्वारा कथित होने के कारण ब्रह्मांड नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्मांड पुराण का परिचय। संस्कृत में नाम ब्रह्मांड पुराणम। श्रेणी महापुराण। विषय ब्रह्मांड, सृष्टि, धर्म, तीर्थ, राजवंश, ज्योतिष। कथावाचक सूत जी, सूत ऋषि। संख्या लगभग 12,000 श्लोक। ब्रह्मांड पुराण को हिंदू धर्म के महापुराणों में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह पुराण सृष्टि के रहस्यों से लेकर भूगोल, ज्योतिष, धार्मिक विधियों और भविष्यवाणियों तक अनेक विषयों पर प्रकाश डालता है। ब्रह्मांड पुराण की रचना और विभाजन। ब्रह्मांड पुराण का संकलन ऋषि वेदव्यास द्वारा किया गया माना जाता है। वर्तमान में उपलब्ध ब्रह्मांड पुराण कई भागों में विभाजित है और इसकी रचना कई चरणों में हुई मानी जाती है। इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं। पूर्व भाग, पूर्व खंड, इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सृष्टि की रचना और ब्रह्मा की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। मध्य भाग, मध्य खंड, इसमें राजवंशों, तीर्थों, देवी देवताओं की कथाएं और ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारी दी गई है। उत्तर भाग, उत्तर खंड, इस भाग में भविष्य पुराण का सार, कलयुग के प्रभाव और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का विवरण दिया गया है। मुख्य विषय वस्तु। 1. सृष्टि और ब्रह्मांड की रचना। ब्रह्मांड पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति के रहस्यों को बताया गया है। इसमें बताया गया है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना कैसे की और ब्रह्मांड की संरचना कैसी है। इस पुराण में ब्रह्मांड के 7 लोकों और 14 भुवनों का विस्तृत विवरण दिया गया है। 2. राजवंशों और इतिहास का विवरण। इसमें कई प्रसिद्ध राजवंशों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि सूर्यवंश और चंद्रवंश। इनके प्रसिद्ध राजाओं और उनके शासनकाल का विस्तार से वर्णन किया गया है। 3. तीर्थों और पवित्र स्थलों का विवरण। ब्रह्मांड पुराण में अनेक तीर्थ स्थलों का उल्लेख मिलता है, जिनमें प्रमुख रूप से वाराणसी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, गया और अन्य स्थानों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि तीर्थ यात्रा करने से किस प्रकार मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। 4. देवी देवताओं की कथाएं। इस पुराण में भगवान विष्णु, शिव, दुर्गा, ब्रह्मा तथा अन्य देवी देवताओं की कथाएं विस्तार से दी गई हैं। विशेष रूप से देवी दुर्गा और भगवान दत्तात्रेय की कथाएं इस पुराण में प्रमुखता से मिलती हैं। 5. ज्योतिष और खगोल विज्ञान। ब्रह्मांड पुराण में ज्योतिष का भी उल्लेख किया गया है। इसमें नक्षत्र, ग्रहों की चाल, राशियों और कालगणना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। 6. कलियुग और भविष्यवाणी। इस पुराण में कलियुग के प्रभावों और उसमें होने वाली घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि कलियुग में धर्म का ह्रास होगा, लोभ और अधर्म बढ़ेगा और अंततः भगवान कल्कि का अवतार होगा। भविष्य पुराण से संबंध। ब्रह्मांड पुराण में भविष्य पुराण का सार भी दिया गया है। भविष्य पुराण मुख्य रूप से भविष्यवाणियों का ग्रंथ है, जिसमें विभिन्न युगों में होने वाली घटनाओं का वर्णन मिलता है। इस कारण ब्रह्मांड पुराण को भविष्यवाणियों का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी माना जाता है। ब्रह्मांड पुराण का महत्व। धार्मिक दृष्टि से यह पुराण धार्मिक अनुष्ठानों, व्रतों, पूजा पद्धतियों और तीर्थयात्रा का महत्व समझाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से इसमें कई प्राचीन राजवंशों और घटनाओं का वर्णन है, जिससे यह इतिहास के अध्ययन के लिए भी उपयोगी है। ज्योतिषीय दृष्टि से ग्रहों, राशियों और नक्षत्रों की जानकारी देने के कारण यह ज्योतिष प्रेमियों के लिए भी महत्वपूर्ण है।
भविष्य दृष्टि से कलियुग और आगामी समय की भविष्यवाणियों के कारण इसे भविष्य जानने के लिए भी पढ़ा जाता है। निष्कर्ष: ब्रह्मांड पुराण एक बहुआयामी ग्रंथ है जो न केवल सृष्टि और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करता है, बल्कि धर्म, इतिहास, ज्योतिष और भविष्यवाणी जैसे विषयों पर भी प्रकाश डालता है। यह हिंदू धर्म के महापुराणों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक मानी जाती हैं।